हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to BC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें हमें बोला है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। AB और AC आपस में इक्वल हैं और AD इज एन एल्टीट्यूड, और AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है हमारे पास। तो हमें प्रूफ करना है सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है कि AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि अगर हमें क्या प्रूफ करना है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मीन्स इसको दो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि BD इज इक्वल टू DC हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं ABD को और ACD को, तो हम क्या कर सकते हैं, BD और DC को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या है। गिवन में हमारे पास है दैट AB is equal to AC and AD is a altitude, मतलब कि ये 90 डिग्री पे है। AD क्या है, 90 डिग्री पे है। तो अब हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ADC। सबसे पहले हमें दिया है AB is equal to AC, ये हमें गिवन है। और दूसरा चीज हमें जो दिया है AD is equal to AD, दिस इज कॉमन। नेक्स्ट हमें दिया है एंगल ADB is equal to एंगल ADC, इसमें होगा ये ईच 90 डिग्री। अब देखिए एक साइड, दूसरा साइड और एक एंगल, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और क्योंकि जो एंगल हमारे पास है वो 90 डिग्री का है, तो जो हमारा ट्राइंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ADC के। इसको हम कर सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि जो एक एंगल हमारे पास आ रहा है वो 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल हमारे पास है ADB और ADC, तो इसको हम RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो BD इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दोनों ही क्या है, BD और DC क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्स एंगल A, मतलब कि ये जो एंगल A है उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AD। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल BAD इज इक्वल टू DAC, ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से क्योंकि हमने इन दोनों ही ट्रायंगल को ABD और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारा जब एंगल इक्वल आ गया, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो हेंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि AD ने क्या किया, एंगल A को दो बराबर एंगल्स में
दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया AD बाइसेक्ट्स एंगल A।